नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक प्रसाद लाड द्वारा शिवसेना भवन को गिराने वाले बयान पर शिवसेना आग बबूला हो गई है। शिवसेना ने प्रसाद लाड के बयान पर बीजेपी पर पलटवार किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ANI से बात करते हुए कहा कि असली बीजेपी कभी ऐसा नहीं बोल सकती। बीजेपी में बाहर से आए लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं बीजेपी को जानता हूँ। ज़रूर हमारे रास्ते अलग हुए हैं, ज़रूर हम राजनीतिक हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन हम बहुत साल एक दूसरे के साथ काम किए हैं, एक साथ काम किए हैं। कोई भी ओरिजिनल बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता शिवसेना भवन पर हमला करने की भाषा कभी नहीं कर सकता। हमें मालूम है बीजेपी क्या, कोई भी राजनीतिक दल महाराष्ट्र, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे MIM हो, कोई भी शिवसेना भवन की एक गरिमा है। महाराष्ट्र हमेशा एक प्रखर राष्ट्रभक्त लोगों की ये वास्तु है, ये इमारत है। बाला साहब ठाकरे वहाँ बैठे। मुंबई में जो बम विस्फोट हुए थे उस वक्त सेना भवन के नीचे भी बम रखा था, इसलिए कि वहाँ प्रखर हिंदुत्ववादी लोग बैठते हैं, बाला साहब ठाकरे बैठते हैं। तो ये जगह ख़त्म करनी चाहिए, इसलिए दाऊद इब्राहिम के लोगों ने वहाँ भी बम रखा था। एक बहुत बड़ी परंपरा, इतिहास शिवसेना भवन को हमेशा महाराष्ट्र और देश के संरक्षक के रूप में उस वास्तु को देखा गया है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या चाहे कोई हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी करेंगे नहीं। ये जो लोग हैं, कोई विधायक है, वो बीजेपी के नहीं है ओरिजिनल, वो बाहर से आए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माल है। ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोग इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनल बीजेपी वाले इस प्रकार की भाषा कभी नहीं करेंगे, और यही लोगों की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी डूबने वाली है। ये आप लिख कर लीजिए। ये भाषा न देवेंद्र जी करेंगे, न आशीष शेलार करेंगे, ना उनके और नेता सुधीर मुनगंटीवार है या और है, ऐसे बहुत से नेता है बीजेपी के, पुराने नेता हैं। वो इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन बाहर से आए हुए 2-4 लोग हैं बीजेपी में, वो अपने आप को बहुत बड़े होशियार समझते हैं। जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल आजकल महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से हो रहा है, ये बीजेपी की परंपरा नहीं है, उनको शोभा नहीं देती। खास करके शिवसेना भवन के बारे में या मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनके बारे में। तो ठीक है, महाराष्ट्र की जनता, पब्लिक सब देखती है, सब जानती है, और हम भी देखते हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए जी, और हमें भी ये लिखा है कि बीजेपी है वो एक लॉयल वर्कर्स की पार्टी रही है Definitely. हमेशा से, और ग्रासरूट उनका कनेक्टेड रहा है। ऐसे जो लोग हैं, अब जो नाउ पीपल विद द ओरिजिनल आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी आर पुशिंग फॉरवर्ड लो। मैंने यही तो अभी जवाब दिया जी, कि जो बीजेपी के आइडियोलॉजी मानने वाले ओरिजिनल लोग हैं, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कभी करेंगे नहीं। हम ज़रूर एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, राजनीति में ये चलता है, वो करेंगे, हम करेंगे, लेकिन शिवसेना भवन तोड़ने फोड़ने की भाषा महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कभी नहीं करेंगे। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र के जरिए भी बीजेपी पर हमला बोला है। सामना में लिखा गया है कि शिवसेना भवन में बाला साहेब ठाकरे के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। उनका भगवा झंडा भवन में फहराया जाता है। ये कुछ लोगों को परेशान करता है, इसलिए वे लोग शिवसेना भवन को तोड़ने की बात करते हैं। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी कभी जमीनी स्तर से जुड़े वफादार कार्यकर्ताओं की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब पार्टी में नीच लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे बीजेपी का अंत निकट है। सामना में आगे लिखा गया है कि भूमिपुत्रों की अस्मिता का प्रतीक माने जाने वाले शिवसेना भवन को अगर जिस किसी ने भी बुरी नज़र से देखा, वे सभी नेता व उनकी पार्टी बरली की गटर में बह गए। वे फिर दोबारा कभी किसी को नहीं मिल सके।
बता दें कि इससे पहले रविवार को शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर परोक्ष रूप से हमला किया था। उन्होंने कहा था कि धमकाने वाली भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसे बोलने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, किसी को भी हमें थप्पड़ मारने की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम इतना जोर का थप्पड़ पलटकर मारेंगे कि दूसरा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। बता दें कि बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो मध्य मुंबई में ठाकरे के नेतृत्व वाले पार्टी के मुख्यालय शिवसेना भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी को वापस ले लिया और माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी बात को संदर्भ से बाहर प्रस्तुत किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।